हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि दिस इज़ अ डिफरेंट वीडियो, बट दिस वीडियो हैज़ द सेम मोटिव, दैट इज़ टू कीप यू गाइस फोकस्ड एंड अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। मैं इस वीडियो से कोई व्यूज़ बटोरने नहीं आया हूँ, जो कि आपको वीडियो के एंड तक पता लग ही जाएगा। बट आई वॉन्ट यू गाइस टू लर्न समथिंग फ्रॉम द इंसिडेंट दैट हैपन्ड। संदीप महेश्वरी, श्वेताब गंगवार और प्रखर के प्रवचन इसमें इन्वॉल्व थे। और इस वीडियो को पूरा देखना, बस ये मत सोचने लग जाना कि मैं संदीप महेश्वरी के टुवर्ड्स पोलराइज्ड हूँ या प्रखर के प्रवचन के टुवर्ड्स पोलराइज्ड हूँ। ये एक अनबायस्ड वीडियो है और मैं बस चाहता हूँ कि आप इंसिडेंट से कुछ सीखो और एज ए स्टूडेंट आपकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट है। मैं बस अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स को एक माइंडसेट देना चाहता हूँ कि कैसे आपको अपने आसपास जो कंट्रोवर्सीज़ होती रहती हैं, इंटरनेट पे जो कंट्रोवर्सीज़ होती रहती है, उससे कैसे डील करना है। और आप इस वीडियो के लास्ट में बता दोगे कि मैं इस वीडियो से आग में घी डालने आया हूँ या फिर उस आग को बुझाने आया हूँ। ये लोग कहेंगे कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, एक के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, किसी के 150 के सब्सक्राइबर्स है, और तू 2500 सब्सक्राइबर वाला तू बोलेगा कुछ। सो भाई, आई थिंक आई ऑल्सो हैव अ राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस एंड व्यूज़। प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना और उसके बाद ही कुछ कॉमेंट्स करना। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लिटिल कॉन्टेक्स्ट फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट हैपेंड। ये एक वीडियो देखिए जिसमें क्या हुआ। संदीप महेश्वरी जी ने अपनी एक रीसेंट वीडियो पावर ऑफ इंडियन कल्चर में लेफ्ट साइड को लेकर कुछ ऑफेंसिव बोल दिया और उससे काफ़ी लोग भड़क गए और उन्होंने अपनी वीडियो हटा दी। और उस वीडियो में जो ऑफेंसिव पार्ट था वो था ये। और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है। और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं। और ये सब जो पॉइंट है कि क्या कैसे हुआ, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझ सकते हो। प्रखर सर की वीडियो आई है लेटेस्ट, उस पर जाके आप समझ सकते हो कि क्या कैसे हुआ, उन्होंने ढंग से समझाया है। मैं पूरी कंट्रोवर्सी आपको यहाँ पे बताने नहीं आया हूँ, मैं कुछ और बात बताने आया हूँ आपको। तो अब ऑब्वियसली संदीप महेश्वरी जी ने गलत बोला, हाँ गलत बोला, लेकिन उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। उन्होंने गलती करी थी और गलती भाई हर इंसान से होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि कोई अगर आपकी धारणाओं को चैलेंज करेगा तो जल्दी से आपके अंदर से वो निकलेगा कि हाँ नहीं, तू गलत है, तू गलत है, ऐसे करके। और हो सकता है कि आवेश में आके उन्होंने बहुत सी गलत बातें बोल दी हो, लेकिन इंसान की समझदारी तब देखी जाती है जब वो उस पीरियड ऑफ हीट से बाहर निकल आए और फिर कैसे हैंडल करे उस सिचुएशन को। क्योंकि आप किसी बंदे की पर्सनैलिटी को, किसी के कैरेक्टर को आप सिर्फ एक गलती से जज नहीं कर सकते। ये नहीं हो गया कि एक बार संदीप महेश्वरी ने कुछ गलत बोल दिया तो वो हमेशा के लिए उन्होंने जो काम किया था वो गलत हो गया और वो एक गलत बंदा बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वर्ड संदीप महेश्वरी जी ने नहीं बोले थे, वो वर्ड्स बोले थे संदीप महेश्वरी जी के गुस्से ने। और अगर इतना ही कोई परफेक्ट इंसान होता तो युधिष्ठिर से भी कभी गलती नहीं होती, लेकिन उससे भी गलती हुई थी। और संदीप महेश्वरी जी से अलग अगर मैं नॉर्मल किसी बंदे का भी एग्जांपल लूँ कि कभी कोई डिप्रेशन से गुजर रहा होता है तो ऐसा अक्सर होता है कि वो एंगर से रिएक्ट कर देता है और वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाता है, और उसकी वजह से कई लोग फिर उसको जज करने लग जाते हैं कि ये गलत बंदा है। जैसे अगर आप गुस्से में हो, किसी दिन में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और आप डिप्रेशन में हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और कोई आपके साथ कुछ ऐसे मजाक कर दे या फिर आपको छेड़ दे, तो आप जल्दी से गुस्सा करोगे उसके ऊपर, फिर सब लोग आपके कैरेक्टर को जज करने लग जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो जाता कि आपकी एक उस गलती की वजह से आपका जो पूरा कैरेक्टर है वो गलत हो गया और आप गलत बंदे बन गए। और जब संदीप महेश्वरी जी अपने पीरियड ऑफ हीट से निकले और उन्हें अपनी गलती समझ में आई तो ही अपोलोजाइज एंड दैट इज़ द बेस्ट ही कैन डू। संदीप महेश्वरी जी ने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है, मेरे को भी हेल्प किया है। मेरे को जो सुबह जल्दी उठने की आदत थी वो उनकी वजह से लगी थी, और मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ तो शायद हाँ उसमें संदीप महेश्वरी जी का भी बड़ा हाथ है। तो ये नहीं हो जाता उनकी एक गलती से आप उनको ये बोल दो। कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि संदीप महेश्वरी फ्रॉड है, कभी ये है कभी वो है, और उनके ऊपर वीडियोज़ बनाई जा रही है। प्रखर के प्रवचन के ऊपर वीडियोज़ बना रही है, उसके ऊपर बाद में आता हूँ। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि गलती हर बंदे से होती है और लास्ट में उसको एक्सेप्ट करना और अपोलोजाइज करना इज़ द बेस्ट यू कैन डू, एंड ही डिड इट। उन्होंने 23 मिलियन लोगों के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है और कहा है कि हाँ मैंने एंगर से उस सिचुएशन को डील किया था, जबकि मेरे को काइंडनेस और कंपैशन से उस सिचुएशन को डील करना चाहिए था। एंड दैट वेरी फैक्ट अबाउट हिम शोज हाउ ग्रेट ही इज़।
कमिंग टू प्रखर सर, मैं क्या चाहता हूँ कि आप उनसे क्या सीखो। आप सबसे पहले तो जाके उनकी वीडियो देखो, जो लेटेस्ट वीडियो उन्होंने डाली है भाई, कंट्रोवर्सी से हटके, संदीप माहेश्वरी जी के बुराई से हटके, जो उनकी स्पीच स्किल्स हैं और जिस तरीके से उन्होंने उस वीडियो को आर्टिकुलेट किया है, और भाई उनकी स्पीच गिविंग स्किल्स को मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 एंड आई हाईली रिकमेंड हिज प्लेलिस्ट ऑफ आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। आप भी सीखो, मैंने अभी नहीं देखी है लेकिन मेरे को उनकी स्पीच गिविंग स्किल्स से पूरा लगता है कि उनका कोर्स भी बहुत बढ़िया होने वाला है, और उनका आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन वाली प्लेलिस्ट जो उन्होंने यूट्यूब पर डाली है वो भी बहुत ज़्यादा कंटेंट रखने वाली है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात प्रूव कर दी कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो लेकिन आप जानते हो कि यू आर राइट, तो आपको बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। दे विल से यू मूव बट यू शुड स्टैंड देयर एंड से देम टू देयर फेस नो यू मूव। इन द एंड मैं मेन बात करना चाहूँगा ऑन द टॉपिक कंट्रोवर्सी। आए दिन रिलीजन के ऊपर, यूट्यूबर्स, टिकटॉक के ऊपर, बिग बॉस के ऊपर कंट्रोवर्सीज होती ही रहती हैं, और लोग देखा होगा अपनी कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। एक लेवल तक ठीक है भाई कि चलो कोई कंट्रोवर्सी हुई तो आपने अपना ओपिनियन रखा, आपने बताया कि कैसे वो बंदा गलत है या फिर आपकी क्या व्यूज़ हैं, एंड दैट्स इट। आप YouTube वीडियो बनाओ या अपना एक बार ओपिनियन रखो और बस भाई ख़त्म करो। लेकिन लोग आजकल, ज़्यादातर स्टूडेंट्स आजकल उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं भाई, लिटरली फाइट करते हैं, एक दूसरे से डिबेट करने लग जाते हैं और अपने खुद के रिलेशंस ख़राब कर देते हैं। अभी रिसेंटली जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ट्रेंड चला था तो पीपल यूज टू फाइट। मेरे स्कूल के खुद के स्टूडेंट्स थे, दे लिटरली फॉट कि भाई नहीं यूट्यूब ठीक है और टिकटॉक ठीक है, और उनमें से कोई भी ना यूट्यूबर था और ना ही टिकटॉकर था। आज का यूथ पूरा कंट्रोवर्सी में घुसना चाहता है, बस अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है, कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होके कि भाई यूट्यूब ये, यूट्यूब वो, टिकटॉक ये, टिकटॉक वो, बिग बॉस में ये हुआ वो हुआ। अबे भाई तू है कौन? तेरी खुद की क्या पर्सनैलिटी है? वो लोग कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ जाएंगे, उन लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, और टिकटॉकर्स भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और तुम लोग वहीं के वहीं हो, और तुमने अपना जो प्रीशियस टाइम था वो वेस्ट कर दिया उन लोगों के ऊपर बहस करके। आशीष चंचलानी अगर यूट्यूब के बारे में कुछ बोले तो समझ में भी आता है, तुम यूट्यूबर नहीं हो, तुम टिकटॉकर नहीं हो, तुम्हें क्यों इन्वॉल्व होना इतनी सब चीज़ों में? तो अपना ओपिनियन दे, बात ख़त्म कर और अपने पैशन पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे काम कर। तेरा एग्जाम्स है भाई, तू क्या फीलिंग ले रहा है? कर और अपने माँ बाप को प्राउड फील करा। पूरा यूथ भाई साहब लगा हुआ है कि ये बिग बॉस का कैरेक्टर नहीं, ये सही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि भाई नहीं ये सही था, नहीं वो सही था। अबे तुम एग्जिस्ट नहीं करते उन लोगों के लिए, उन्हें पता नहीं है कि तुम लोग कौन हो। वो यूट्यूबर्स भी आगे बढ़ गए और वो टिकटॉक वाले भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं आज के दिन, और तुम वहीं के वहीं हो। तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और ना तुम्हें उस डिबेट से कुछ फ़ायदा हुआ, बल्कि जिस दोस्त से तुम लड़ रहे थे उसके साथ तुम्हारे रिलेशन ख़त्म हो गए। तेरा वो टाइम जिसमें तू मोर्चा संभाल रहा था 18 साल का निब्बा बन के कि यूट्यूब सही है, टिकटॉक सही, वो हमेशा हमेशा के लिए गया। ऑनलाइन लगे हुए हैं भाई साहब, अभी भी संदीप माहेश्वरी और इसके कंट्रोवर्सी में लोग लगे हुए हैं कि कौन सही था और कौन गलत था। तुम अपनी लाइफ के साथ कुछ करो ना, और अगर ऐसा ही कुछ बड़ा चेंज लाना चाहते हो तो एक हाई पोस्ट पे जाओ, खुद यूट्यूबर बनो या फिर खुद कुछ बड़ा करो और फिर उस बात में चेंज लाओ, तब ज़्यादा बड़ा चेंज ला सकते हो। और कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठा के जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। दैट इज़ नॉट द केस राइट नाउ। अभी संदीप माहेश्वरी जी या किसी और की भी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझ के क्रिएट करते हैं कंट्रोवर्सी, और उनके टारगेट तुम ही होते हो जो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हो इन फालतू चीज़ों में। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिसगाइडेड ऑडियंस है, इनके 18 से नीचे, 19 से 20 से नीचे, जो लोग लगे रहते हैं कि भाई बिग बॉस का ये कैरेक्टर सही, इसका वो कैरेक्टर सही, इसमें नहीं, उसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। भाई यू डोंट एग्जिस्ट टू देम, तुम कोई नहीं हो उसके लिए, तुम बस एक टीआरपी का नंबर हो उनके लिए, और तुम उनकी टीआरपी बढ़ाई जा रहे हो। और अपना प्रीशियस टाइम जो तुम्हें लगाना चाहिए इंडिया की ग्रोथ कराने में, वो टाइम जो तुम्हें लगाना चाहिए डॉक्टर बनने में, एक अच्छा इंजीनियर बनने में, अपना पैशन फॉलो करने में, एक अच्छा डांसर या कुछ भी बनने में, वो तुम उनको दिए जा रहे हो। भाई तुम्हारे माँ बाप को क्या फ़ायदा होगा इस बात से? तुम्हारे माँ बाप जो असल में तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा इस बात से? कंट्रोवर्सी भाई एकदम घुसे हुए हैं, एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं, नहीं भाई ये सही, नहीं भाई वो सही। बस खुद को इंपॉर्टेंट फील कराना है और किसी बड़ी चीज़ में बस इन्वॉल्व होना है किसी तरीके से। अपने आप को स्पेशल फील कराना है तो खुद को अचीवमेंट्स दो, कुछ नई चीज़ करो, कुछ नई स्किल सीखो, तो आपको अचीवमेंट मिलेगी, तो आपको खुशी मिलेगी। फिर आपको ये फालतू चीज़ों में पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलेगा और ना आपको पढ़ने का कभी इच्छा होगी। और अगर तुम कहोगे कि नहीं मैं किसी को किसी बात के लिए मनाना चाहता हूँ, तो भाई 99% ऑफ केस में देख लेना, जो कोई बंदा एक बात को मानता है वो उस बात पे अड़ग रहेगा, वो उस बात से हिलेगा ही नहीं। तुम उसको कितना ही मना लो, खाली तुम्हारे बीच में एक झगड़ा होगा और बात का कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। कोई बंदा अगर लेफ्टिस्ट होगा तो वो लेफ्टिस्ट ही रहता है, कोई राइटिस्ट होगा तो राइटिस्ट ही रहता है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता इससे, लेकिन ये बात सही है, आप किसी को किसी बात से रिलेटेड मना नहीं सकते, तो क्यों अपना प्रीशियस टाइम जो आपको लगाना चाहिए खुद की ग्रोथ पे वो वेस्ट करे जा रहे हो बार बार? अगर कुछ चेंज लाना चाहते हो तो खुद की लाइफ में कुछ करो, टैक्स पेयर्स बनो अच्छे और इंडिया को बेनिफिट कराओ यार।
आप लोगों ने कांग्रेस में बीजेपी डिबेट करी या कोई भी कंट्रोवर्सी डिबेट करी, वो डिबेट हुई, आपका झगड़ा हुआ एक छोटा सा, आपके थोड़े बहुत रिलेशन बिगड़े एंड दैट इज़ द एंड। क्या इससे परामर्श क्या निकला? और लास्ट में हुआ क्या, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जब भी आप किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होते हो या किसी से डिबेट करते हो तो लास्ट में आपका दिमाग थक जाता है, आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ों से भर जाता है, आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी चली जाती है झगड़े से रिलेटेड, और लास्ट में क्या होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका फोकस वेस्ट होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे और एट द एंड कुछ नहीं होगा। जो बंदा आप जिसको मना रहे थे वो अपनी बात ही मानता रहेगा, और दूसरा जो बड़ा बंदा है जिसके बारे में हम डिबेट कर रहे हो वो तो आपको जानता ही नहीं है। तो मैं ये माइंडसेट देना चाहता था आपको, ये कुछ बातें आपको समझाना चाहता था। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और गाली मत दीजिएगा भाई, कृपया करके मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी मत फैलाइएगा। मैंने बस अपने एक ओपिनियन रखने की कोशिश करी है और कुछ भी नेगेटिव बोलने से मैंने परहेज़ किया है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बात लगी हो जो गलत हो तो मेरे को माफ़ कर देना, मैं पहले ही अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ। और कुछ हर्टफुल मत लिखना या फिर कोई नेगेटिविटी किसी को भी मत बोलना, ना मेरे को ना किसी और कमेंट वाले को। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।